अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अगर वाकई में न्यूक्लियर साइट्स पे हमला किया है तो रेडिएशन क्यों नहीं फैला? 400 किलो यूरेनियम है, 400 किलो यूरेनियम कहां गया? वो जमीन में। और तीसरा बड़ा सवाल आप सबके मन में आज जरूर आना चाहिए, बहुत बड़ा सवाल है, वो ये है कि अब क्या पूरी दुनिया एक कदम दूर है वर्ल्ड वॉर से? डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि यह पूरा इलाका बहुत खतरनाक है, इसीलिए हम अपने लोगों को निकाल रहे हैं। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार हैं और उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। Well, they are being moved out because it could be a dangerous place, and we'll see what happens. But they are been. We've given notice to move out, and we'll see what happens. देखो, ईरान की तारीफ इसलिए भी बनती है कि अगर कुरान पाक की इन आयात पर अगर कोई पूरा उतरा है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईरान है। इन आयात को जरा गौर से सुनिएगा। तुम हिम्मत न हारो और दुश्मनों को सुलह की तरफ न बुलाओ, और तुम ही गालिब रहोगे, और अल्लाह तुम्हारे साथ है। वो हरगिज तुम्हारे अमाल को कम और जाया नहीं करेगा। दुनिया की जिंदगी तो महज खेल और तमाशा है। لا تكون كولي يمشي كولي واحدة كولي جريله هي خليسي خطيرة والكرة لا تكون. प्रेसिडेंट ट्रंप और मेरे अमेरिकी मित्रों, मैंने इतना ही कहा है, एवरीथिंग इज फाइन।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 4 जुलाई है और 4 जुलाई 2025 जुम्मा का दिन है। तकरीबन 9 बजने वाले हैं। आज की दूसरी वीडियो है। मेरे दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया कि जैसे ईरान की मिसाइलों से हिंदुस्तान तबाह बर्बाद हो गया, खंडर हो गया, और अगर अमेरिका और इजराइल ईरान पे हमला करते हैं तो फिर पूरा गल्फ खंडर हो जाएगा। इसी तरह पूरे गल्फ पे फिर मिसाइलें गिरेंगी और पूरा गल्फ खंडर हो जाएगा। इसके लिए अमेरिका इजराइल कभी भी ज्यादा उसको नहीं छड़ेंगे, बस उतना ही वो कोशिश कर रहे हैं कि ईरान डर जाएगा, डर जाएगा, डर जाएगा। ईरान न झुकने वाला है न डरने वाला है। और अब जो है हिंदुस्तान को इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका इजराइल अब हिंदुस्तान को फिर से इस्तेमाल करेंगे। हिंदुस्तान बड़े पैमाने पर पाकिस्तान पर हमला करेगा, बड़े ताकत के साथ। और फिर चूंकि ये बी टीम का मैच है, इसके बाद फिर थोड़ा दिन रुक जाएगा, फिर ए टीम का मैच होगा। ए टीम का जो मैच होगा वो फुल एंड फाइनल होगा, वो बड़ी जबरदस्त होगा। तो वही ए टीम के मैच में जहां तक मैं समझता हूं कि ए टीम का मैच जब होगा, उस मैच में जिस तरह से इस वक्त ईरान की मिसाइलों से इजराइल खंडर हो गया है और पूरा गल्फ दहशत में है, इसी तरह उस वक्त जब हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करेगा, जब ए टीम का मैच होगा, तो इस ईरान की मिसाइलों से पूरा हिंदुस्तान खंडर नजर आएगा आपको। बेशुमार मिसाइलें हिंदुस्तान में गिरेंगी और हिंदुस्तान ना पाकिस्तान का मुकाबला कर सकेगा, ना ईरान का मुकाबला कर सकेगा। मेरी बात समझ में आ जाए, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के लोग मूर्ख हैं, बेवकूफ हैं। बहती गंगा में हाथ धोना पसंद करते हैं, लेकिन उनको गंगा की पहचान नहीं है कि कौन सी गंगा कितनी रफ्तार से बह रही है और उसका आखिरी ठिकाना किधर है, कितना तेज कहां तक बहेगी, उसके बाद कहां ठप हो जाएगी, ये पता नहीं है। इसलिए वो सिर्फ ये सोचते हैं कि बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहिए। लेकिन एक नाली का पानी, एक नाली का गंदा पानी और एक गंगा का पानी, इसमें फर्क होता है। इसके लिए पहचान होनी चाहिए। जो हिंदुस्तान सोचता है, ये मिसाल दे रहा हूं, जो हिंदुस्तान सोचता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो इजराइल हमारा दोस्त है, क्योंकि इजराइल पाकिस्तान का दुश्मन है और हमारा भी दुश्मन पाकिस्तान है, तो हमें इजराइल से दोस्ती कर लेनी चाहिए। दोस्ती इजराइल तुमसे इसलिए कर रहा है, बहुत वीडियो में हिंदुओं ने कहा है कि इजराइल का हम साथ इसलिए देते हैं कि इजराइल हमारा साथ देता है। तो आप तारीख उठाकर देख लो, इजराइल ने आपका साथ कभी नहीं दिया। इजराइल ने अगर आपका साथ कभी दिया है तो 99 में दिया है, उसके पहले कभी नहीं दिया है। कारगिल के वक्त इजराइल ने हिंदुस्तान का साथ दिया है, क्योंकि उनके प्लानिंग के मुताबिक अब हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना था। 1967 में जब इजराइल पाकिस्तान से मार खाया था, उनके कई जेट फाइटर पाकिस्तान ने मार के उड़ा दिए थे। ये फिर से दिखा दे रहा हूं मैं, देख लो। 6 डे वॉर की ये स्टोरी है। थोड़ा सा दिखाऊंगा क्योंकि जो उर्दू में है, लंबा चौड़ा नहीं दिखाऊंगा, जो उर्दू में है पाकिस्तान के जैद हामिद की जुबानी, वो सुन लो थोड़ा। और बाकी यही वीडियो इंग्लिश में भी है, अरब के न्यूज में भी है, इंग्लिश में भी है, लेकिन वो सब दिखाने में टाइम जाएगा। पिछली वीडियो में मैं दिखा चुका हूं, थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा। 1967 में पाकिस्तान ने जाके मारा था, इजराइल ने क्या किया था, आपको समझ में आ जाएगा। सुन लो पहले, सुने, देखे। 1967 में इजराइल ने जब ईद के दिन पूरे मुसलमानों में अटैक कर दिया था, तो पूरे मुसलमान जो है अरब के फिर पाकिस्तान को बुलाया। पाकिस्तान ने जाकर इजराइल को धोया अच्छी तरह से। जब उनको अक्ल आ गई कि दोबारा हम कभी अरब पे हमला करेंगे, तो अरब पर हमला करने से पहले हमें पाकिस्तान के हाथ पांव में रस्सी बांधना पड़ेगा, नहीं तो पाकिस्तान आगे फिर मारेगा। ये उनको अक्ल आ गई थी 1967 में। इसीलिए उन्होंने कारगिल के वक्त मौका मिला उनको,
उन्होंने आकर हिंदुस्तान की मदद की, क्योंकि उनको पता है हमने प्लान किया हुआ है पूरा ग्रेटर इजराइल का, पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा करने का। हम ये प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, तो जब हम शुरू करेंगे उससे पहले हमें हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर को गर्म करना होगा। जब तक हिंदुस्तान की फौज हमारे लिए, इजराइल के लिए बॉर्डर पे खड़ी नहीं होगी तो पाकिस्तान की फौज यहां फंसेगी नहीं। और अगर पाकिस्तान की फौज हिंदुस्तान के साथ फंसेगी नहीं, यहां रुकेगी नहीं, तो फिर वो उसको फुर्सत मिल जाएगा, वो आकर हमको अरब में, जब भी हम अरब पे हमला करेंगे, आके हमको फिर से धोएगा, फिर से मारेगा। इसीलिए 2013 में जब सीरिया को बर्बाद करना था, जब बराक ओबामा ने कहा था कि अगर अमेरिका की, वो जो अमेरिका में कांग्रेस है, वो अमेरिका की कांग्रेस हमें इजाजत देगी तो 10 सितंबर 2013 को उन्होंने कहा था, 1 सितंबर को उन्होंने कहा था, और ये बात कहा था कि 10 सितंबर को हम इजराइल पे हमला कर देंगे। ये बात 2013 की है। 2013 में जब इजराइल की बर्बादी शुरू हुई थी 10 तारीख के बाद, तो बराक ओबामा ने कहा था कि हम 10 सितंबर को सीरिया पर हमला कर सकते हैं अगर कांग्रेस ने इजाजत दी तो। यह डायलॉग बोलकर अमेरिका यह जानना चाहता था कि अगर हम सीरिया पर मिलिट्री एक्शन लेंगे तो ईरान और रूस और चाइना का क्या हथकंडा होगा, वो इसके मुखालिफ क्या करेंगे, क्या कदम उठाएंगे, ये सब जानने की कोशिश की गई थी। इसके लिए जो कुछ उन्होंने सोचा समझा, फिर मिलिट्री अटैक नहीं किया, बल्कि उन्होंने फिर अंदर से लोगों को घुसा करके, अपने लोगों को सीरिया में घुसा करके पूरे सीरिया को तबाह किया। सीरिया वालों को ही एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया और गृह युद्ध हुआ और पूरा सीरिया को तबाह किया। बाद में मिलिट्री जैसा उन्होंने ठीक समझा, जैसा उनके दिल से रूस और ईरान का डर जाता रहा, वैसे उन्होंने अपनी मिलिट्री, अपनी मिसाइलें, अपने सब कुछ दाग के पूरे सीरिया को खंडर कर दिया। खंडर कर दिया ना। तो अगर 10 सितंबर को 2013 में बराक ओबामा ने बोल करके सीरिया को तबाह बर्बाद करके खंडर किया था, इस वक्त पाकिस्तान की फौज कहां थी? अब सोचो जरा, इस वक्त पाकिस्तान की फौज को अरब ने क्यों नहीं बुलाया? किसी अरब को क्यों नहीं बुरा लगा? जिस तरह से, क्यों? क्योंकि अमेरिका ने उसका, इजराइल ने, अमेरिका ने पूरा उसका इंतजाम किया था कि कहीं पाकिस्तान फिर ना आ जाए और अरबों के साथ खड़ा हो, और अरबों के मेन मुल्कों को भी रोक लिया गया। ठीक उसी तरह डरा के धमका के, और पाकिस्तान को भी डरा के धमका के रोका गया, और हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके रोका गया। हिंदुस्तान में 2012 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर ठीक था, लेकिन 2013 में आते आते, उससे पहले ही 2012 के एंड में हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर को गर्म कर दिया गया। सांबा जैसा कत्ल करके, 2 जवानों का सर काट करके, और भी कुछ वाकया हुआ था जो इस वक्त मेरे जहन में नहीं है। अब बॉर्डर पे सर काट के सर गायब कर दिया गया, धड़ वहीं छोड़ दिया गया। कहा गया कि पाकिस्तानी आए थे, उन्होंने सर काट के सर उठा ले गए, और उसका खून पाकिस्तान के बॉर्डर तक छिड़का दिया गया था। कहा गया देखो पाकिस्तानी ले गए सर काट के। इस वक्त जैसे पहलगाम में हुआ, किसी ने सवाल नहीं किया कि आखिर पहलगाम में पाकिस्तान से आकर कैसे मार के गए, वैसे उस वक्त भी किसी ने सवाल नहीं किया कि पाकिस्तान से लोग आते हैं और मिलिट्री कैंप में घुसकर या जहां भी 2 जवान के सर काटते हैं और सर लेकर चले जाते हैं, पाकिस्तान की फौज को पता भी नहीं चलता। दरअसल ये काम सब हिंदुस्तान के लोग ही करवाते हैं। हिंदुस्तान के हुकूमत, हिंदुस्तान की फौजी, हिंदुस्तान की एजेंसियां करवाती हैं। इनके साथ अमेरिका, इजराइल मिले होते हैं। इसलिए ये ना पकड़े जाते हैं, ना इनको कोई पकड़ता है, ना इनके खिलाफ कोई सबूत होता है। यही जवानों को मार करके और खून छिड़क दिया और सर कहीं गायब कर दिया, और उसके बाद कहा देखो पाकिस्तान आया, काट के लेके चले गया।
ताकि हिंदुस्तान में लोगों के दिलों में नफरत भड़के। देखो जहां भी उन्होंने ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए हैं वहां नफरत पैदा की है। इस नफरत को अगर समझने की कोशिश करो तो बात तुम्हारी समझ में बिल्कुल आसानी से आ जाती है कि देखो एक हिंदुस्तानी जवान का सर काट के सर उठा के लेके चले गए। अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी दिलेरी, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा काम, सर काट के धर छोड़ दिया, सर उठा के ले गए, अरे बाप रे बाप। क्यों? इससे लोगों का गुस्सा भड़केगा और मकसद ही था लोगों को गुस्से में लाना, गुस्से में भड़काना। क्यों? जब लोग गुस्सा होंगे, नफरत करेंगे, तभी उनको इस्तेमाल करना आसान होगा। इसीलिए सर काट के सर गायब कर दिया। अब वो ये सर को इतना काट के पाकिस्तान क्या करेगा? अचार डालेगा, हाँ, फ्राई करके खाएगा। जिस जवान का सर काट के वो ले गए हैं उस जवान से कोई खास दुश्मनी है? हाँ? हाँ? या खुद को बहुत बड़ा बहादुर बताना था कि देखो भैया, गला पकड़ लिया, देखो हमने हिंदुस्तानी जवान का गला काट कर लाया। देखो पाकिस्तान में गला ले जाके उन्होंने शो किया, दिखाया किसी को, किसी मीडिया में, किसी दुनिया को दिखाया कि देखो हम इतने बहादुर हैं, हिंदुस्तान में जाके फौजी जवान का सर काट कर लेकर आए। देखो दिखाए। आपने कोई वीडियो पेश किया? किसी ने किसी को कहा कि पाकिस्तान में सर की नुमाइश हो रही है, हम इतने बहादुर हैं, सर काट के लाए हैं? हाँ? नहीं। तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा उस सर को? खाली काट के ले जाके खड्डे में डाल देगा? मतलब क्या है कि पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए हिंदुस्तान के दिलों को भड़काना था, गुस्सा दिलाना था, ताकि जब गुस्सा होंगे, नफरत करेंगे तो इनको इस्तेमाल करना आसान होगा। अंग्रेजों की पहली साजिश है, जैसा कि मैं बहुत सारी वीडियो में डाल चुका हूं। वीडियो नंबर 112 में मैं डाला हूं, 112 वीडियो देख लीजिए, मेरे फेसबुक पे भी है, यूट्यूब पर भी है। 112 नंबर में मैंने क्रांति का वो सीन डाला है जिसमें अंग्रेज खुद कहता है प्रेम चोपड़ा को कि क्रांतिकारी को उस वक्त तक आप नहीं मार सकोगे जब तक लोगों के दिलों में क्रांतिकारियों के लिए नफरत नहीं पैदा होगी। अब वो नफरत पैदा करने के लिए प्रेम चोपड़ा क्या करता है? लोगों की बस्तियों को आग लगा देता है, पंडितों को मार डालता है, औरत की इज्जत लूटता है, क्रांति बन के जाता है, ये सब काम करता है और कहता भी है कि ये सब काम हमने किया है लेकिन नाम होगा क्रांतिकारियों का। तो लोग क्रांतिकारी से नफरत करने लगते हैं। तो वही वीडियो में मैंने डाल के आपको समझाया है कि जब तक लोग नफरत नहीं करेंगे, उनको इस्तेमाल करना आसान नहीं होगा। तो नफरत तब करेंगे जब उनका बड़ा नुकसान होगा, भड़काऊ चीज उनके सामने पेश किया जाएगा, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटकर उन्हें मार दिया जाए, उनका सर कलम करके सर गायब किया जाए, उनका नाम पूछ के मारा गया, आप हिंदू हो तो मार दिया जाए, आपके कपड़े उतार के चेक किया जाए तो आपको मार दिया जाए। हाँ भाई, कपड़े उतार के चेक करके मारा है भैया, नाम पूछ के मारा है, हिंदू समझ के मारा है। अरे इतनी बड़ी हिमाकत! ये गुस्सा दिलाना। जैसे बेंगलोर में 25 जुलाई 2008 को धम 25 जगह 2.5 किलो का आरडीएक्स। अब भैया इतना आरडीएक्स आता, अब दगाना था पाकिस्तान को, तो बड़ा करना था। लेकिन हिंदुस्तानी इस्लामी मुजाहिद, अब पाकिस्तान भी आ गया, ये हिंदुस्तानी इस्लामी मुजाहिद भी आ गया। देखो किस तरह से मुसलमानों के नाम पर बिल फाड़ा गया। और बम कितना दगा? 2.5 किलो का और कहां दगा? कचरे के डब्बे में। भाई किसी को मारना मकसद नहीं था, किसी को नुकसान हताहत करने का मकसद नहीं था। मकसद क्या था? हाहाकार मचे, लोगों का गुस्सा आए, वो नफरत करें। जब वो गुस्सा आएगा, नफरत करेंगे, हिंदू मुसलमान होगा, तो जाके उनको इस्तेमाल करना आसान होगा। बात समझ में आई? तो ये कांड सब करवाया गया इसी दिन के लिए कि हिंदुस्तान को इस्तेमाल किया जाए और इतना मामला हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान करके कर दिया जाए कि एक चिंगारी से आग लग के पूरा हिंदुस्तान जलकर खाक हो जाए और हमारे इस्तेमाल में आ जाए। तो हिंदुस्तान के फौजी जवानों, हिंदुस्तान के इंटेलिजेंट, हिंदुस्तान के पुलिस, हिंदुस्तान के तमाम इंटेलिजेंट, एसबीआई, सीआईडी, सीबीआई, एलईडी,
ईडी, एनआईए और जो भी हैं, तमाम इन बातों पर गौर करो कि ये भड़काऊ भाषण, ये भड़काऊ चीज हर जगह इस्तेमाल की गई है। बैंगलोर, गुजरात, दिल्ली में 2.5 किलो का पाउडर इस्तेमाल किया गया और ऐसी जगह फोड़ा गया जहां पर बैंगलोर में तो मेरे ख्याल से कोई नहीं मरा, गुजरात में बहुत बड़े पैमाने पर था, कुछ लोग मरे थे, 29-30 लोग मरे थे और बहुत सारे लोग घायल थे, 60-70 लोग घायल थे। भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, वैसा ही लोग करेंगे। और मुंबई हमले में 350 आदमी मरे थे और सब के सब हिंदू और मुसलमान थे। वहां पर बड़े पैमाने पर यहूदियों को और उनकी पत्नियों को, पर्यटक को बन के गए थे, उनको बंधक बनाया हुआ था। 60 घंटे ये धमा चौकड़ी चलती रही, धमाधम धमाधम। 60 घंटे हिंदुस्तान कंट्रोल नहीं कर सका। क्यों? आदमी तो थे सिर्फ 8 आदमी थे। 8 आदमी बाद में बढ़ गए, 2 आदमी ओबेराय में, 2 आदमी वीटी स्टेशन पर और 2 आदमी ताजमहल पर, 2 आदमी को कहा वो मार दिए गए, 4 आदमी ताजमहल में। अब 4 आदमी ताजमहल में वो बड़े पैमाने पर यहूदी और उनके पत्नियों को बंधक भी बनाए हुए हैं और हिंदुस्तान की फोर्स से लड़ भी रहे हैं और धमाधम गोली भी चल रही है, बम भी फूट रहा है और सब दिखाई दे रहा था न्यूज में। तो ये सारा धमाका क्यों, इतना देर क्यों? तो न्यूज वाले बताते थे कि भैया कि बड़े पैमाने पर बंधक बनाया गया है, इसलिए उनको बचाना है, इसके लिए टाइम लग रहा है। तुमने जरा भी एहसास नहीं किया लास्ट में? चलो सब खत्म हो गया तो मालूम पड़ा ना कि 4 आदमी थे, बाकी सब बढ़ गए थे। तो 4 आदमी बड़े पैमाने पर बंधक कैसे बना सकते हैं? और वो भी यहूदियों को, और वो यहूदी की पत्नियां थी। अच्छा, तो इस पर भी ख्याल करो कि बड़े पैमाने पर यहूदी पर्यटक आए थे, उनकी पत्नियां आई थी और वो बंधक बनाए गए थे और उनको बंधक बनाने वाला अजमल आमिर कसाब और उनके लोग पाकिस्तान से आए थे। हाफिज सईद उनको भेजा था, उनके आका भेजे थे, कट्टर इस्लामी मुजाहिद भेजे थे। तो आप बताओ, आप सोचो कि ताजमहल में 350 आदमी मरे। बाद में अभी फिलहाल मैंने जब रिसर्च किया और तो एक वीडियो मिली जिसमें तकरीबन 170-180 आदमी मरने का जिक्र किया गया है, थोड़ा कम बताया गया है। बहरहाल मौजूद ये नहीं है कि 350 मरे कि 170 कि 180। अगर 100 आदमी भी मरे हैं तो जो मैंने 350 आदमी मरे थे उसमें जो बताया था मुझे अच्छी तरह से याद है और मैंने बराबर ध्यान में रखा हूं कि उसमें 350 आदमी को बताया गया कि मरे हैं और सारे के सारे या तो हिंदू हैं या तो मुसलमान हैं। आप ये बताएं, हमें एक सवाल करता हूं कि बड़े पैमाने पर यहूदी पर्यटक आए हैं और वो बंधक बनाए गए हैं और उनकी पत्नियां भी बंधक बनाई गई हैं। पाकिस्तान से आए हाफिज सईद के मुजाहिद, इस्लामी मुजाहिद यहूदियों को कैद में किए हैं। कोई मुझे बताए कि यहूदी कितने मरे थे? 100, 150, 200, 250, 300, 350 हिंदू मुसलमान मरे। चलो ठीक है, वो हिंदू मुसलमान थे। मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन यहूदी है, तो उन्होंने यहूदियों को कितना मारा? कितने यहूदियों को मारा? ये कोई यहूदी नहीं मरा, कोई यहूदी पर्यटक नहीं मरे। झूठ का कितना भी बोल दे, इस वक्त कितना भी बोल दे, उस वक्त एक भी न्यूज में मैंने नहीं सुना कि बड़े पैमाने पर जो यहूदी पर्यटक हैं वो कुछ मारे गए हैं, ऐसा नहीं सुना। तो मतलब क्या हुआ? जो मारे नहीं गए और वो बंधक बनाए गए हैं और वो बंधक बनने के बावजूद भी मारे नहीं गए, हिंदू मुसलमान मारे गए। और कसाब से पूछा कि आपको किस लिए भेजा गया था, तो उसने कहा लोगों को मारने के लिए। तो लोगों को मारने के लिए जब आप आए थे तो यहूदियों को बंधक बनाया था, क्या वो यहूदी लोग नहीं थे? वो यहूदी लोग नहीं थे, उनको क्यों नहीं मारा आपने? क्योंकि उनकी प्लानिंग से तो सब हुआ था। दरअसल ये पर्यटक हिंदुस्तान में भी आए थे, पाकिस्तान में भी गए थे और हिंदुस्तान पाकिस्तान का दोनों का कोऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में लफ्ज, वो दोनों का कनेक्शन था।
वहां से और यहां से बाय प्लानिंग यहूदियों ने इस काम को अंजाम दिया। तो यहूदी कैसे मरेंगे? इस बात को हिंदुओं सोचो, हमारे देश की फौज सोचे, हमारे देश की SBI CID ब्रांच CBI सोचे, LED ED NIA सोचे। क्या खाते हो? गोबर खाते हो? हाँ, भैंस का गोबर खाते हो? भैंस का गोबर खाते हो? दिमाग नहीं चलता तुम्हारा? हाँ, मुसलमानों की नफरत में पूरे हिंदुस्तान को तबाह कर दोगे। तो इसके लिए अब जब अमेरिका इजराइल फिर से हिंदुस्तान को इस्तेमाल करेगा और जब घमासान युद्ध होगा इंडिया पाकिस्तान का, तो इसमें ईरान भी शामिल होगा, क्योंकि ईरान को पता है कि हमको न्यूक्लियर मिसाइल हिंदुस्तान से मारा जाएगा। तो ईरान की मिसाइलें जो इस वक्त इजराइल को खंडर बना चुकी हैं, इस तरह ईरान की मिसाइलें हिंदुस्तान को खंडर बना देंगी। हाँ, इसी तरह ईरान की मिसाइलें हिंदुस्तान को खंडर बना देंगी। इस वक्त जो पाकिस्तान अमेरिका के जाल में फंसा हुआ है, आगे चलकर जब उसको पता चलेगा, मैं आपको बताता हूं अगली वीडियो में, तो वो भी ईरान के साथ मिलकर के दोनों मजबूत खड़े हो जाएंगे और मुसलमानों के 5 पांडु खड़े होंगे और 5 पांडु के साथ साथ कुछ और मुसलमानों के मुल्क होंगे, जैसा कि भविष्य मालिका में, हिंदू किताब भविष्य मालिका में अच्युतानंद जी के भविष्यवाणी में लिखा हुआ है भविष्य मालिका में कि चाइना मुसलमानों के 13 मुल्क को लेकर के हिंदुस्तान पे हमला करेगा। तो हिंदुस्तान खंडर नहीं होगा। हिंदुस्तानियों, कहाँ हो तुम? क्या सोच रहे हो? अगले वीडियो में मैं आपको बताता हूं। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब, रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।